हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री के थर्ड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके डिफरेंस टू कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अब तक 2 स्टैंजास का पढ़ लिया है। आज हम लोग तीसरा स्टैंजास पढ़ेंगे। तीसरा स्टैंजा हिज स्टेट इस से लेकर के डॉट 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 वेट पर समाप्त होता है। आइए सबसे पहले रेफरेंस पढ़ते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। द पोएट हैज़ बिकम अनएबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट बाय कंपोजिंग पोएम्स। जो कवि हैं वह अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं, वह यह अयोग्य हो जाते हैं टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट बाय कंपोजिंग पोएम्स। अपनी काव्यात्मक योग्यता के द्वारा काव्य की रचना करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं या अपनी काव्यात्मक क्षमता का उपयोग कर काव्य की रचना करने में अपना जो बेस्ट लगाना चाहिए, उनको अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। मिल्टन शोज दैट विलिंगनेस एंड डिज़ायर टू सर्व गॉड इज एज गुड एज रियल सर्विस। मिल्टन महोदय प्रदर्शित करते हैं कि विलिंगनेस मतलब तत्परता एंड डिज़ायर मतलब इच्छा। तो मिल्टन प्रदर्शित करते हैं कि तत्परता और इच्छा ईश्वर की सेवा करने के लिए उतना ही अच्छा है जितना वास्तविक सेवा है। आइए एक्सप्लेनेशन में आते हैं। द पोएट फील्स दैट God is the Lord of Lords and King of Kings। कवि महसूस करते हैं कि ईश्वर या भगवान ईश्वरों का ईश्वर है और राजाओं का राजा है। He is all powerful, वह सर्वशक्तिमान है। Thousands of angels remain always ready to carry out his commands without taking rest। एंजल्स माने देवदूत होते हैं। हजारों देवदूत हमेशा remains always ready, हमेशा तैयार रहते हैं to carry out his commands, उनके आदेश का पालन करने के लिए without taking rest, बिना आराम के। इसको एक बार से फिर देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि हजारों देवदूत बिना रुके या बिना विश्राम के हर क्षण उनके आदेश को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रहते हैं। दे ट्रेवल एट क्विक स्पीड ओवर लैंड एंड ओशन। ये बहुत ही द्रुत गति से जमीन और समुद्र में यात्रा करते हैं। In the end, the poet says that man should not grumble or complain about the troubles of life। तो in the end, अंत में the poet says मतलब कवि कहते हैं, क्या कवि महोदय कहते हैं कि man should not grumble or complain about the troubles of life। man मतलब व्यक्ति को या मनुष्य को, ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाने से मतलब है और कंप्लेन मतलब शिकायत करने से। तो मनुष्य को बड़बड़ाना या शिकायत नहीं करना चाहिए अपने जीवन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, या जीवन में आई हुई समस्याओं को देख करके या घबरा करके उसके प्रति शिकायत और बड़बड़ाना नहीं चाहिए।
द बेस्ट वे टू ऑफर सर्विस टू गॉड इज टू वेट ड्यूटीफुली एंड फेथफुली। तो जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है ईश्वर की सेवा का वह है ड्यूटीफुली अर्थात कर्तव्यनिष्ठता और श्रद्धापूर्वक इंतज़ार करना है। अपनी सेवा देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर किए रहना है और इंतज़ार करना अपनी बारी का है कि जब मुझे अवसर मिले तब मैं सेवा करूं। Thus, a complete submission to the will of God is the best service served to him by man। इस प्रकार कंप्लीट सबमिशन का मतलब होता है पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। किसके प्रति समर्पित कर देना? टू द विल ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना ही व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ सेवा है ईश्वर के प्रति, यह मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ सेवा है ईश्वर के प्रति। इस तरीके से ये आपका तीसरा स्टैंजा भी समाप्त हुआ और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर भी अब समाप्त होता है। जो तीनों स्टैंजाज हम लोगों ने पढ़े हैं ये सभी एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।